हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, जो कि है डी फ्लिप फ्लॉप। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप का एक वेरिएंट हमने देखा था टी फ्लिप फ्लॉप में। अब हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का एक और वेरिएंट देखते हैं, जो कि जिसे हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप में भी इसी तरह से हमारा एक जेके फ्लिप फ्लॉप बनेगा। देन जेके फ्लिप फ्लॉप ये हो गया आपका। अब इस जेके फ्लिप फ्लॉप में आपके दो इनपुट्स होंगे, देन टू स्टेट्स होंगी क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या किया था, जे और के को उनके जो इनपुट्स की जो वैल्यूज थी हम लोगों ने सेम कर दी थी। अब यहां पर क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को डिफरेंट करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि जो जे के अंदर वैल्यू पुट हो, के अंदर उसकी अपोजिट वैल्यू पुट हो। तो अगर हम लोग जे के अंदर कोई इनपुट पास कर रहे हैं तो यहां पर जो है एक हम लोग जो है एक इन्वर्टर लगा देते हैं। तो वैल्यू को वो क्या करेगा, वैल्यू को रिवर्स पास करेगा। तो ये जो है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहां पर डी की वैल्यू को 0 पास करूंगा, तो डी की वैल्यू को अगर मैं 0 पास करूंगा तो जे की वैल्यू तो मेरी 0 हो जाएगी और के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू मेरी 0 के अपोजिट में हो जाएगी 1। क्लियर है। तो अगर मैं डी की वैल्यू को 0 पास करूंगा तो जे की वैल्यू डी की वैल्यू के इक्वल होगी और के की वैल्यू जो होगी वो उसके अपोजिट होगी। और हमारी पास अगर आपने देखा होगा जब जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो जो क्यू एन प्लस 1 की जो वैल्यू होती है, यानी हमारी जो नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू होती है, तो अगर जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 1 है, इस केस में ये कौन सा मोड होता है, रीसेट मोड होता है। और रीसेट मोड में नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू जो क्या होती है, 0 होती है। ये हम लोगों ने देखा है। अगर आपको उसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप का जो टेबल है उसको लेके बैठ सकते हैं। तो डी की वैल्यू अगर हमारी 1 है, डी की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 होगी और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू जो है वो हमारी 0 हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जो हमारा नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू, यानी ये जो मोड है उस मोड को क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेट मोड कहते हैं। तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू जो है वो हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा जो है वो फंक्शन टेबल की वैल्यू होंगी। तो चलिए इसकी हेल्प से फंक्शन टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन टेबल हमारा कैसे बनेगा, फंक्शन टेबल को अगर आप बनाएं तो उसमें केवल दो ही वैल्यू आएंगी, जिसमें एक तरफ तो आपका डी की वैल्यू होगी और एक तरफ आपकी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होगी, दैट इज क्यू एन प्लस 1। तो 0 एंड 1। तो जब डी की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या है, 0। और जब डी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या है, दैट इज योर 1। क्लियर है। ये आपको दिख रहा होगा, डी की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू भी 0 और जब डी की वैल्यू 1 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू भी 1 है। तो ये हमारा जो है ये हमारी फंक्शन टेबल हो गई। अब इस फंक्शन टेबल से क्या है, हम लोग जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होगा, हमारे पास डी आएगा, क्यू एन आएगा और क्यू एन प्लस एन के अलावा क्यू एन प्लस 1 आएगा, इस तरह से। करेक्ट वे। लाइन ड्रॉ सही तरह से नहीं हो पा रही है, स्ट्रेट नहीं हो पा रही। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही कर देते हैं फिलहाल के लिए। सो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो अगर हमारी डी की वैल्यू 0 है और प्रेजेंट स्टेट हमारी क्या है, 0 है, तो क्या होगा, तो देखिए जो भी वैल्यू हमारी क्यू एन प्लस 1 की है वो हमारी वैल्यू जो है 0 पे, डी की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो यहां पर 0 आ जाएगा। देन अगेन 0 1 के लिए डी की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर डी की वैल्यू 1 है, क्यू एन की वैल्यू 0 है, तो यहां पे भी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। और अगर आपकी वैल्यू इस तरह से है 1 1 इस तरह से, तो आपकी वैल्यू भी फिर से 1 आ जाएगी। तो ये आपका जो इक्वेशन आया है, ये आपकी जो इक्वेशन टेबल बनी है, इस टेबल को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्यू एन प्लस 1, अब यहां पे 1 1 कहां पर है, यहां पर है। तो टी की वैल्यू एक बार, हमारी जो डी की वैल्यू एक बार इस तरह से है, तो यहां पे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, एक तरफ ये है 1 1, तो टी की वैल्यू, सॉरी टी नहीं, डी, इट्स नॉट टी, इट्स अ डी। क्यू एन, अब यहां से डी कॉमन ले लेते हैं हम लोग,
this is equivalent to 1, so your characteristic equation equivalent to that is your D. तो अब देखिए यहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. Why this case is very interesting? Because the output value, that is the value of the next stage, doesn't depend on the present value. It depends only on the input, that is your D. So this work as a buffer. So you can say that the D flip flop can also work as a buffer. So what is a buffer? This is a buffer. Okay, this is a buffer. So buffer क्या करता है? Buffer जो है आपकी वैल्यू को कुछ समय के लिए डिले कर सकता है. It would delay your input. Okay, it would delay your input. That is your buffer. अब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टेबल है. अब यहां से जो है एक्साइटेशन टेबल क्रिएट कर देते हैं. व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल? एक्साइटेशन टेबल इज नथिंग बट द Qn प्लस 1, और यहां से हम लोग D की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, now 0 0, where is 0? When D value is 0, put the 0. 0 1, where is 0 1? 0 1, when the D value is 1. 1 0 1 0 1 0. Okay, so again the value is 0 and 1 1, where is 1 1? 1 1 is there, so again the value is 1. So this is your excitation table, this is your characteristic table, this is your function table, this is your characteristic equation, and this is the realization of this particular characteristic equation. Okay, so this is all about flip flops. और फ्लिप फ्लॉप्स की जो क्वेश्चन है, अभी हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ चुके हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप. तो